नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का तो येलो अलर्ट मध्य पर्वतीय और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन जिस तरह का मौसम प्रदेश का बना हुआ है तो उसे लग नहीं रहा कि बारिश होने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं। प्रदेश में पहाड़ लगातार तपते जा रहे हैं और यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में तो अब लू चलने की, हीट वेव चलने की भी संभावना बन गई है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में, करीब 4 जिलों में इस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। और यदि हम उन्ना की बात करें तो उन्ना के तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 43.2 डिग्री सेल्सियस तक उन्ना का इस वक्त तापमान है और नेरी का तापमान 43.1 डिग्री है। तो कुल मिलाकर 43 डिग्री सेल्सियस को भी प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में तापमान को पार कर लिया है और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही बुधौलकों का तापमान है। 41.7 डिग्री सेल्सियस वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा बीबीएन में तापमान इस वक्त 41 डिग्री है और पाउंटा साहिब में भी तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। तो प्रदेश में कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में हीट वेव की संभावना बनी हुई है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। उन 4 जिलों में है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी का जो मैदानी क्षेत्र है सुंदरनगर का एरिया है और बीबीएन जिला सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है और इसके अलावा जिला सिरमौर का पाउंटा साहिब और कालाम का क्षेत्र है, जहां पर इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है कि यहाँ पर हीट वेव कुछ इलाकों में चल सकती है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में उस तरह से सक्रिय नहीं हो पाया जिस तरह से प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग का मानना था। और पश्चिम विक्षोभ फिलहाल तो प्रभावशाली का प्रभाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर आज भी मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की संभावना पिछले कल से थी कि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में एक सक्रिय हो रहा है, लेकिन अभी उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि प्रदेश का चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, हर जगह पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तापमान इस वक्त सामान्य से ऊपर हिमाचल प्रदेश में चले हुए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला की ही बात करें तो शिमला में भी तापमान सामान्य से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है और लगातार, क्योंकि शिमला का तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल करीब इस वक्त पहुंच गया है। मौसम वहां पर साफ है। इंदु अंजरानी जी बता रही है कि शिमला का में मौसम साफ है लेकिन गर्म है, क्योंकि गर्म भी होगा क्योंकि शिमला का जो तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल पास है। 29.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। सुंदरनगर का अब 40 डिग्री सेल्सियस के करीब सुंदरनगर का तापमान पहुँच रहा है। 38.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर में 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर इस वक्त तापमान चला हुआ है। 35.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा में भी अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। कल्पा का मौसम भी गर्म हो रहा है और तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का पहुँच गया है। पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, लेकिन शिमला में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब है। लेकिन पहाड़ों की गर्मी में भले ही मौसम गर्म हो, लेकिन बीच बीच में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है वो थोड़ा सर्दी का भी एहसास करवाती है। कुशल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नाहन में तापमान 36.4 है। धर्मशाला का 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और नाहन में 36.4 है। केलोंग में भी तापमान में अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। केलोंग का यदि हम पिछले सप्ताह की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, लेकिन अब 20 डिग्री सेल्सियस के करीब केलोंग का तापमान भी पहुंच रहा है। 19.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान हो गया है। सोलन के तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
36 डिग्री सेल्सियस सोलन का इस वक्त तापमान हो गया है और 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। 36 डिग्री सेल्सियस के पास सोलन का तापमान है। सोलन में तो कल ही लग रहा था सुबह के वक्त ही कि जिस तरह से 10 बजे के आसपास गर्मी पड़नी शुरू हुई थी, तेज चटक धूप थी, तो उससे लग रहा था कि तापमान में जरूर बढ़ोतरी हो रही है। तो 36 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मंडी का तापमान 37.6 है। बिलासपुर का 41.7 डिग्री सेल्सियस है। हमीरपुर का 36 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमीरपुर के पास ही नेरी है जहां का तापमान नए रिकॉर्ड स्थापित करता जा रहा है। 43.1 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। चंबा भी गर्म हो चुका है। 36.8 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। जुब्बड़हट्टी में 32.6 है। कुफरी में भी अब 25 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंचना शुरू हो गया है। 23.6 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। नारकंडा का 24 डिग्री सेल्सियस है। भरमौर का 28 डिग्री सेल्सियस है। पहाड़ी इलाके, उच्च पर्वतीय क्षेत्र अब गर्म होने शुरू हो चुके हैं और भरमौर का 28 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ 29.5 डिग्री सेल्सियस, सेऊबाग में 32.8 है, धौलाकुआं 41.7 है, पांवटा साहिब 41.7 है, बढ़ी 39.6 है, कसौली भी 33.3 है, हिल स्टेशन है। लेकिन गर्मी वहाँ पर भी अब जमकर पड़ रही है। पहाड़ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के गर्म हो गए हैं क्योंकि बारिश का अब इंतजार हो रहा है, लेकिन वो इंतजार लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर बारिश का था कि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होगी। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य पर्वतीय, हालांकि मैदानी क्षेत्र व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का कोई पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से नहीं था। इन क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना था। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम साफ है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम साफ है और इसके अलावा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम साफ बना हुआ है। बढ़ी में 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कसौली में 33.3 है। मशोबरा में 28.8 है। नेरी 43.1 है। सैंज 32.8 है और बजौरा में 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ताबो का तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं रोशन लाल जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ईश्वरदास जस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदु अंजरानी जी जुड़ी हैं। राजीव दंगल जी, विजय ठाकुर जी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी, डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी, जयकर्ण रौंटा जी जुड़े हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से और हनी चौहान जी जुड़ गए। राजीव सिंह सैनी नंगल जी, अनीता सेन जी दाड़लाघाट से, विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। सोलन में तेज़ धूप और तापमान में लगातार बढ़ोतरी। 36 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान हो गया है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो बारिश का था, लेकिन ऐसा मौसम यहाँ पर बना नहीं है और धूप खिली है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। किसान इंतजार बारिश का कर रहे हैं क्योंकि मई के महीने में अभी बारिश उस तरह की नहीं हुई है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में चटक धूप पड़ रही है, चिलचिलाती धूप पड़ रही है। फसलों को नुकसान भी हो रहा है, कई फसलें तैयार हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो क्षेत्र है असिंचित है और इस वक्त बारिश की ज़रूरत किसानों को महसूस हो रही है। लेकिन मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिला है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उससे एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन वो अभी उम्मीद पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी मौसम प्रदेश का साफ बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का 19 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 18 है, भूंतर का 15.1 है, कल्पा का 9.6 है, धर्मशाला का 21.5 है, ऊना का 20.5 है, नाहन का 21.1 है, केलांग का 6.2 है, पालमपुर 20.5 है, सोलन 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मनाली 7.2 है, कांगड़ा में तो न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, 20.4 है, मंडी में 18.1 है, बिलासपुर में 19 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 18.7 और चंबा में 17.7,
जुबड़हट्टी में 19 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 15.7, हुकुमसेरी में 5.8, नारकंडा में 12.3, भरमौर में 15.4, रिकांगपिओ में 12.5, सेवबाग में 14.3, धौलाकुआं में 20.7, भट्टी में 17.6, कसौली में 20.9, पांवटा साहिब में 26 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 14.5, देरा गोपीपुर में 25 डिग्री सेल्सियस, ताबो में 10.6, मशोबरा में 17.7, नेरी में 25.9 और बजौरा में 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज मंडी में शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। शिकारी देवी और कमरूनाग में पर्यटकों की भीड़ है, बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। माखन सोनी जी जुड़ गए हैं, राजीव सैनी नंगल जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट में आज के लिए तो हालांकि मौसम विभाग का येलो अलर्ट है कि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, लेकिन मौसम साफ बना हुआ है। मैदानी क्षेत्र इस वक्त तपे हुए हैं, लू की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहाँ पर तापमान पहुँच गया है। और यदि हम ऊना के तापमान की बात करें तो 43.2 है और नेरी का तापमान 43.1 है, बिलासपुर का 41.7 है, धौलाकुआं का भी 41.7 है, विजयन और पांवटा साहिब में भी इसी तरह का तापमान इस वक्त चला हुआ है और सुंदरनगर का तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस की ओर आगे बढ़ रहा है। रीना राज जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तो यही वजह है कि प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ भी तपे हुए हैं। केलांग का तापमान भी अब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ तप रहे हैं। पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होना था, वो तो उसका असर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि प्रदेश में गर्मी पड़ रही है और आने वाले दिनों में यदि स्थिति यही बनी रही तो मैदानी क्षेत्रों में लू चलने की भी संभावना है। मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुँच सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।